हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के जो जैक द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन है ना। मॉडल सेट 1। ये मॉडल सेट 1 क्लास 9 के 2 सेट जारी किया गया है। मॉडल सेट 1 सेट 2, जिसमें से आज हम लोग सेट 1 को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट करने वाले हैं। आज सेट 1 को मतलब बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने वाले, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं, टोटल मार्क्स 40 का है, 40 है ना टोटल। जिसमें से आज हम लोग पैसेज का एक पैसेज, बहुत ही जो फेमस पैसेज है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो मेन फोकस रहेगा किस पर, तो सेक्शन ए का रीडिंग जो टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का दिया है, इसमें से बहुत ही वीवीआई हमारे जो पैसेज है ये, इस पैसेज को आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ आज हम ये पैसेज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। समझने के बाद देखिएगा आप बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे दीजिएगा। आप यूट्यूब में देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दिया कि पहला का क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो सुजुकी होगा। बट सुजुकी कैसे होगा ये इस चीज़ को नहीं बताया है, या फिर ये नहीं बताया गया कि पैसेज को पढ़ करके किसी ने अभी तक ये मतलब समझाया नहीं बच्चों को। तो बच्चे कितना रट्टा मारेंगे, वो रट के कितना याद करेंगे। कोई ज़रूरी थोड़ा यही पैसेज आएगा। सो चेक ने जारी किया, इसका मतलब थोड़ा ना कि यही सवाल आपको पूछ देगा। तो आपको पैसेज को, चीज़ों को पढ़ना और समझना बेहतर तरीके से, तभी तो आप अच्छा कर पाइएगा, रिजल्ट दे पाइएगा और चीज़ें को समझ पाइएगा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, रटने वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। कहता है इन 1992 ए ब्रेव 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम वैंकूवर stood up in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro। कहता है 1992 की बात है, 1992 की बात है। 1992 में ए ब्रेव का मतलब क्या था, सभी को होता है ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यहाँ पे मतलब 12 साल की एक लड़की थी। फ्रॉम वैंकूवर मतलब वैंकूवर से थी वो, उस लड़की जो कहाँ से थी, तो वैंकूवर एक प्लेस है, उस जगह से ये थी। ठीक है, स्टूड अप इन फ्रंट मतलब ये खड़ी थी सामने में। किसके सामने खड़ी थी, तो यूएन डेलीगेट्स। यूएन का मतलब जो है यूनाइटेड नेशन जो होता है। कहता है डेलीगेट्स का मतलब होता है कि डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। ठीक है, उंगली से कितना लिखेंगे यार, तो लिखने में तो कष्ट होगा ही। डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि। ठीक है, एट द अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरियो। कहता है अर्थ समिट का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का जो शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, पृथ्वी का शिखर सम्मेलन, पृथ्वी का शिखर सम्मेलन। कहता है एंड जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 की बात है। जो 12 साल की जो बहादुर लड़की थी, ठीक है, वैंकूवर से जो थी, ये खड़ी थी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों के सामने खड़ी थी। अब कहता है वो पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, स्पीच पढ़ रही थी। कहता है हार्ट फेल्ट, ठीक है, ओ सॉरी, कहता है हार्टेल्ट मतलब स्पीच का मतलब हो गया कि हार्दिक भाषण। हार्टेल्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, हार्दिक भाषण। अबाउट द डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी। डिमाइज का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे निधन के बारे में बताया है। ठीक है, निधन का मतलब मृत्यु, लेकिन किसकी मृत्यु के बारे में बताया है कि ह्यूमैनिटी। मतलब ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। एंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण और मानवता के निधन के बारे में वो स्पीच दे रही थी, हार्दिक भाषण वो पढ़ रही थी या सुना रही थी। एंड कहता है व्हाट नीड्स, क्या आवश्यकता है, टू बी डन करने की। कहता है मेक थिंग्स बेटर, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब कहता है सिंस देन, सिंस देन मतलब तब से। कहता है सी इज नॉन एज, तब से यह जानी जाती है, किसके रूप में जानी जाती है, द गर्ल हु साइलेंस्ड, वह लड़की जो साइलेंस्ड मतलब चुप कराती है, द वर्ल्ड पूरी दुनिया को, फॉर 6 मिनट मतलब 6 मिनट तक चुप कराने वाली है ना, ये लड़की थी। मतलब दुनिया को 6 मिनट तक चुप कराने वाली लड़की के रूप में जानी जाती है। आगे कहता है हर स्पीच इज फेमस, इसका स्पीच इतना फेमस हो गया था कि वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स मतलब लाखों लोगों ने इसके जो स्पीच था इसको सुना और चुपचाप बिना पलक झिपकाए, ब्लिंकिंग जो लिखा है यहाँ पे, ब्लिंकिंग
यहाँ विदाउट ब्लिंकिंग का मतलब बिना पलक झपकाए इसके भाषण को मिलियंस ऑफ पीपल ने सुना चुपचाप से, है ना। कहता है सुजुकी वाज जस्ट 9 years old। कहता है सुजुकी कितने साल की थी? 9 साल की, मतलब 9 साल की थी। जब वह 9 साल की थी उस समय की बात है। कहता है व्हेन शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया था इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन, और चिल्ड्रन का मतलब होता है बाल या बच्चा, है ना, मतलब बाल बोल सकते हैं या बच्चे बोल सकते हैं। और इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण बाल संगठन की शुरुआत की थी विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रन, मतलब एक छोटे से जो बच्चा था उसका मतलब स्मॉल ग्रुप, मतलब चिल्ड्रन का स्मॉल ग्रुप से, बच्चों के छोटे से ग्रुप से स्टार्ट की थी, है ना। क्या स्टार्ट की थी? पर्यावरण बाल संगठन की शुरुआत की थी। एंड दे राइज का मतलब यहाँ पे जमा करना है, जुटाना, ठीक है। मनी मतलब पैसे को जुटा रही थी। क्यों जुटा रही थी? ओह यहाँ पे नहीं मिट रहा, अच्छे देखो। कहता है एंड दे राइज दे मनी, वो पैसे को जुटा रही थी टू अटेंड किसके लिए, कहाँ पे जाने के लिए? तो यूएन अर्थ समिट, मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र में हुआ था, है ना, वहाँ पे ये जाने के लिए पैसे को जुटा रही थी, जमा कर रही थी। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। आप बिना हिचक के ही आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर को आप खुद जवाब दे सकते हैं, इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए आप किस प्रकार से तोते की तरह आप खुद आंसर दीजिएगा, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 1। कहता है हु डिलीवर्ड द हार्टफेल्ट स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992, मतलब 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसमें जो हार्दिक स्पीच दिया था वो किसने दिया था? सभी को पता है किसने दिया था, तो सुजुकी ने। किसने दिया था? सुजुकी ने। आगे देखिए, कहता है वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। यहाँ इसका हिंदी हुआ कि 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वेयर का मतलब कहाँ हुआ था, तो सभी को पता भैया रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अभी जस्ट पढ़ा है, आप देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके या फिर से बैक करके देख सकते हैं। आइए नंबर 3, व्हाट वाज द थीम ऑफ अ स्पीच गिवन बाय सुजुकी। सुजुकी ने क्या स्पीच, मतलब क्या सुजुकी के स्पीच में उसने थीम क्या दिया था, उसका थीम क्या था? थीम का मतलब होता है विषय। थीम का मतलब क्या होता है? विषय। उसका विषय था डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण और मानवता और पर्यावरण की मृत्यु या निधन के विषय था उसका जो स्पीच था, भाषण था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, मतलब सुजुकी का ऐसा क्या चीज़ था जो पूरा फेमस हो गया था, तो उसका फेमस होने का एक रीज़न था, है ना। व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, उसने दुनिया को क्या फेमस किया था? हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, मतलब उसने जो 6 मिनट का जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, ये पूरे दुनिया में फेमस कर दिया था, ठीक है। ये पूरी दुनिया फेमस हो गया था इसके भाषण में। अब आइए लास्ट वाला है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन। डेलीगेट्स का मतलब बता रही हैं आप लोगों को, प्रतिनिधि होता है, जो कि इसका दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये जो पैसेज है कंप्लीट हो गया। आप इस प्रकार से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम जहाँ तक कोशिश किए हैं कि जितने सारे जो वर्ड हैं सबका हिंदी करके आपको बता दिए, समझा दिए, ताकि आप खुद ब खुद आप इस पैसेज का आंसर दे पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ताकि हम अगला पैसेज लेकर के आएंगे। ये जो अगला है स्टूडेंट इन द 6th ग्रेड, है ना, इसको लेकर के आएंगे। पैसेज एक पार्ट में होगा, बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा एक ही साथ होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम जितना बता रहे हैं अगर उतना समझ आइएगा तो वही काफ़ी आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।